हाई स्कूल के परीक्षा छात्रों का CS एजुकेशन पॉइंट में एक बार पुनः स्वागत है। मैं चंदन सिंह आपको जो है निरंतर बता रहा हूं कि आप जो परीक्षा होने वाली है हाई स्कूल की, वह परीक्षा जो है समय पर ही होगी, जिसके कारण आप इस भ्रम में ना रहें कि आपकी परीक्षा जो है अप्रैल या मई के मंथ में होगी। इस के लिए आप निश्चिंत रहें। मैं पुनः बता देना चाहता हूँ कि ये परीक्षा जो होगी हाई स्कूल की, ये समय पर ही होगा, फरवरी में ही होगी, क्योंकि अब डेट्स आ रही हैं। तो देखेंगे आपको परीक्षा में किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। इसके लिए मैं आपको पुनः बता देना चाहता हूँ कि रसखान दास की जो रचना सवेय है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है आपको पहला सवैया, दूसरा और दो सवैये का अर्थ बताया गया है। तीसरे सवैये का अर्थ मैं आपको बताने चल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। तो जैसा कि इंडिकेट किया जा रहा है, आपको देखेंगे ये धूरी भरे अतिशोभित श्यामज तैसी बनी सुंदर चोटी। पहले पद में आपने पढ़ा है कि धूरी भरे, धूल से सने होने पर भी। एक गोपिका दूसरी गोपिका से कहती है कि धूल से सने होने पर भी, धूल से सने होने पर भी, धूल से सने होने पर भी या धूल से लिपटे हुए होने पर भी भगवान श्री कृष्ण, जहाँ पर आपको इंडिकेट किया गया, मैं उसी पंक्ति का अर्थ बता रहा हूँ, उसी लाइन का अर्थ बता रहा हूँ कि धूरी भरे अतिशोभित श्यामजू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। धूल में सने होने पर भी या धूल से लिपटे होने पर भी भगवान श्री कृष्ण की जो बालों की चोटियाँ हैं, श्यामज तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। श्यामज भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, उनकी जो सुंदर चोटियाँ बंधी हुई हैं, माता यशोदा ने जो उनकी जो चोटियाँ बांधी हुई हैं, वह दोनों चोटियाँ अत्यंत ही शोभायमान लग रही हैं या अत्यंत ही सुंदर लग रही हैं। खेलत खात फिरे अंगना पग पैज बाजत पीरी कछोटी। खेलते और खाते हुए फिरे अंगना, फिरे घूमना। भगवान श्री कृष्ण खेलते और खाते हुए नंद बाबा के आंगन में टहल रहे हैं या घूम रहे हैं। पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी। पग का अर्थ होगा पैर, पैजनी का अर्थ होता है पायल, बाजत बाजना, पीरी कछोटी। और जिस प्रकार से हम आमतौर पर देखते हैं कि कोई भी छोटा सा बालक किसी भी फैमिली में जन्म लेता है, किसी भी परिवार में जन्म लेता है, तो वह जो है उसकी माता या उसके घर वाले जो है उसे एक कच्छा पहना देते हैं काला, और कमर में जो है एक काला कपड़ा बांध देते हैं ताकि इसे किसी की नज़र न लगे। ठीक उसी प्रकार से मैया यशोदा भी क्या की थी, अपने भगवान श्री कृष्ण को, जब भगवान श्री कृष्ण बचपन में छोटे थे, तो वह माता यशोदा भी क्या की थी, एक काला टुकड़ा जो है भगवान श्री कृष्ण की कमर में बांध दी थी, और उसमें एक घुंघरू बांधी थी, और पैरों में एक पायल पहना दी थी, ताकि भगवान श्री कृष्ण जब चलें तो उसकी आवाज़ उन्हें अत्यधिक सुंदर लगे और जो लोग सुने वे भी आनंदित हों। लेकिन भगवान श्री कृष्ण एक बार पुनः आपको बता देना चाहते हैं कि खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी। खेलते हुए खाते हुए भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के आंगन में टहल रहे हैं, और पग पैजनी और हाथों में और पैरों में पायल पहने हुए हैं, और काला गमछा नहीं लेंगे, इसका अर्थ लेंगे कि पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी। कछोटी कक्षा, पीला कक्षा पहने हुए हैं, और कमर में जो है काला धागा बांधे हुए हैं, और उस धागे में घुंघरू बांधे हुए हैं। माता यशोदा ने घुंघरू बांध दिया था ताकि जब चलें तो उसकी आवाज़ जो है सुंदर लगे। वाह छबिको रसखान विलोकत वारत काम कला निजे कोटी। वाह छबिको रसखान दास जी कहते हैं कि ऐसे सुंदर, ऐसे मनोरम दृश्य, जब देवताओं में सबसे सुंदर देवता ऐसे कौन, अर्थात कामदेव, जब
ऐसी सुंदरता देखते हैं तो अपनी समस्त कलाओं को भगवान श्री कृष्ण के ऊपर मानो न्यौछावर कर देते हैं। काग के भाग बड़े सजनी, हे सखी, मैं आपको पुनः हे सखी, एक गोपिका दूसरी गोपिका से कहती है कि काग के भाग बड़े सजनी, हे सखी, वह कौवा बड़ा ही भाग्यशाली है। काग का अर्थ होगा कौवा। काग के भाग बड़े सजनी, हे सखी, वह कौवा बड़ा ही भाग्यशाली है जो हरि माने भगवान, हरि का अर्थ होगा भगवान, हरि हाथ का अभिप्राय होगा हाथ से, सो ले गए, लेकर चला गया माखन रोटी, माखन और रोटी लेकर चला गया, या माखन और रोटी लेकर उड़ गया। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ उस ले गयो माखन रोटी, हे सखी, वह कौवा बड़ा ही भाग्यशाली है जो भगवान श्री कृष्ण के हाथों से माखन और रोटी लेकर चला गया। तो प्रिय छात्र छात्राओं, आपकी समझ में अगर अर्थ नहीं आता है तो आप मुझसे जो है मेरे चैनल के माध्यम से पूछ सकते हैं, या मेरे फ़ोन नंबर से पर जो है कमेंट कर सकते हैं, अर्थात अपनी राय दे सकते हैं। अब एक गोपिका दूसरी गोपिका से कहती है, जब भगवान श्री कृष्ण थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो शरारत करते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण नाना प्रकार की शरारतें किया करते थे। तो कहते हैं, तो जो गोपिका जो है भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत ही जो है दुखी हो जाती थी। दुखी तो कोई गोपिका नहीं होती थी। तो एक गोपिका दूसरी गोपिका से कहती है कि जा दिनते वह नंद कछोरा, या बनधेनु चराए गयो है। एक गोपिका दूसरी गोपिका से कहती है कि हे सखी, जिस दिन से वह नंद बाबा का पुत्र अर्थात श्री कृष्ण, छोरा का अर्थात लड़का अर्थात बेटा, जा दिनते वह नंद का छोरा, या बनधेनु चराए गयो है, जिस दिन से वह नंद बाबा का पुत्र श्री कृष्ण गायों को चरा कर गया हुआ है। मोहन तानन गोधन गावत, वेणु बजाए रिझाए गयो है। मोहन तानन गोधन गावत, ग्वाल बालों के संग बांसुरी को बजा करके गया हुआ है। मोहन तानन गोधन गावत, मोहन अर्थात श्री कृष्ण, तानन गोधन गावत, ग्वाल बालों के संग गीत गाते हुए और अपनी बांसुरी को बजाते हुए यहाँ से गया हुआ है। इसका दूसरा देखेंगे कि मोहन तानन गोधन गावत, मोहन भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के संग गीत गाते हुए तथा बांसुरी को बजा करके हम सबको अपनी ओर आकर्षित कर लिए हैं, या आकर्षित करके चले गए। वाद इनसे कुछ टोनस कोरस खान हियो में समाये गयो हैं। और इसका अर्थ देखेंगे, वाद इन सो कछ टोना सुकय रस खान हियो में समाये गयो है। वाद इन से कछ टोना सुकय, मानो उस दिन से हम गोपिकाओं के ऊपर मानो किसी ने क्या कर दिया है, टोना सा पड़ दिया है कि रसखान ही में समाये गए हो। रसखान दास जी कहते हैं कि संपूर्ण गोकुलवासी, संपूर्ण गोकुल की गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में ही डूब गई हों। को न काहू की कान करे, सिगरो ब्रजवीर विकाई गयो है। को न काहू की कान करे, कोई किसी से नहीं पूछता है, कोई किसी से यह नहीं पूछता है, कोई किसी से यह नहीं पूछता है कि तुम्हें क्या परेशानी है, तुम्हें क्या दिक्कत है, किस कारण तुम यहाँ पर बैठी हुई हो, कोई किसी से नहीं पूछता है। को न काहू की कान करे, कोई गोपिका किसी भी अन्यत्र गोपिका की हाल के बारे में यह नहीं पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो या किस कारण से उदास हो। सभी जो है भगवान श्री के कहने का प्राय सभी गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में डूब गई हों। सिगरो ब्रजवीर विकाए गयो, मानो वह सखी उस सखी से कह रही है कि मानो सिगरो ब्रजवीर विकाए गयो, सारा गोकुल भगवान श्री कृष्ण के हाथों बिक हो। अब जो है भगवान श्री कृष्ण जब बांसुरी को बजाते रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण बांसुरी में रमे रहते हैं, तो गोपिकाओं को ऐसा आभास हो जाता है, ऐसा लगता है कि जो है भगवान श्री कृष्ण उन्हें भूल चुके हैं। तो वे गोकुल की गोपिकाएं जो है आपस में डिस्कस करने लगी, आपस में बहस करती हैं। कहती हैं कि
कान भई बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। निसी दोष रहे संग साथ लगी, यह सौतनी तापन क्यों सही है। जिन मोहि लियो मन मोहन को, रस खानी सदा हमको दई है। मिली आओ सब सखी भागी चले, मिली आओ सब सखी भागी चले, अब तो ब्रज में बस बांसुरी रही है। कान भई बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। इसका अर्थ देखेंगे, एक गोपिका दूसरी गोपिका, मैं आपको सवैया जिस तरह से गाया जाता है वो बता रहा था। ये मैं आपको ये मत समझना कि आपको जो है गीत बता रहा हूँ, गीत नहीं बता रहा हूँ आपको, मतलब सवैया जिस ढंग से पढ़ा जाता है हमारे गुरुजी ने हमको बताया था, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको पसंद आता है तो भी ठीक है, नहीं पसंद आता है तो भी आपको सिलेबस में है, सिलेबस में सवैया है, इस कारण मैं आपको बता दिया हूँ ताकि आपको जो है अर्थ सही ढंग से आपको आ सके, आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। हे सखी, कान का अर्थ कन्हैया, भय बस बांसुरी के, बस कार हुआ बसीभूत, बांसुरी के, बांसुरी अर्थात मुरली। हे सखी, एक गोपिका दूसरी गोपिका से कहती है कि हे सखी, मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण उस बांसुरी के बसीभूत हो गए हैं, या उस बांसुरी के बस में हो गए हैं। अब कौन सखी हमको चाहिए। हे सखी, अब कौन, कौन का अर्थ है कौन, सखी हमको चाहिए। हे सखी, अब हमसे कौन प्रेम करेगा। निशिद्योष, निशिद्योष रहे संग साथ लगी, यह सौतन तापन क्यों सही है। निशिद्योष, निशिद्योष, निश रात और दिन, रहे संग साथ लगी, वह रात, दिन और रात अर्थात रात और दिन हमेशा उनके साथ में लगी हुई रहती है। यह सौतन तापन क्यों सही है, भला हम सब यह ताप अर्थात पीड़ा क्यों सहें। अर्थात वह मुरली भगवान श्री कृष्ण हमेशा अपने साथ लिए रहते हैं, तो वह मुरली हमें सौत समझती है, भला इस पीड़ा को हम क्यों सहें। जिन मोह लियो मनमोहन को, रस खान सदा हमको दहिए। जिन मोह लियो मनमोहन को, जिसने मन को मोहित करने वाले अर्थात भगवान श्री कृष्ण को अपने वशीभूत कर लिया है। जिन मोह लियो मनमोहन को, रस खान सदा हमको दहिए। रसखान दास जी कहते हैं कि वह गोकुल की गोपिका कहती है कि जिन मोह लियो, जिन मन को मोहित कर लेने वाले अर्थात ऐसे कौन, अर्थात भगवान श्री कृष्ण को जिसने अपने वशीभूत कर लिया है, अर्थात उस बांसुरी ने अपने वशीभूत कर लिया है। रसखान सदा हमको दहिए है। रसखान दास जी कहते हैं कि अब हम गोपिकाओं को यह दुख हमेशा भोगना पड़ेगा। हे सखी आओ, हम सब मिलकर क्या करें कि मिली आओ सब सखी भागी चलें, अब तो ब्रज में बस बांसुरी रही हैं। मिली आओ सब सखी भाग चलें, अब तो ब्रज में बांसुरी रही हैं। हे सखी आओ, हम सब मिलकर यहाँ से भाग चलें या यहाँ से चली चलें, क्योंकि अब तो ऐसा लगता है कि समस्त गोकुल में केवल बांसुरी ही निवास करेगी। अब हमें कौन पूछेगा या हमसे कौन प्रेम करेगा। तो प्रिय छात्र छात्राओं, आशा करता हूँ कि आपको जो है अर्थ समझ में आया होगा। चलते हैं, आपको छठवें का अर्थ बताते हैं कि छठवें का अर्थ देखेंगे। अब एक गोपिका दूसरी गोपिका से कहती है कि मोर पखा सिर ऊपर रखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। हे सखी, एक गोपिका दूसरी गोपिका से कहती है कि मोर पखा सिर ऊपर रखी हूँ। हे सखी, तुम्हारे कथनानुसार या तुम्हारी कही गई बातों के अनुसार मैं भगवान श्री कृष्ण के मोर से सुसज्जित ऐसे मुकुट को या ऐसे उस पंख को, मोर पखा, मोर के पंख, पख अर्थात पंख, सिर ऊपर रखी हूँ, अपने सिर पर क्या करूँगी, रख लूँगी।
गुंज की माल गरे पहिरूंगी। और गुंज फूलों की मालाओं को मैं क्या करूंगी, मैं भगवान श्री कृष्ण की उस गुंज की माला को, उस फूल की माला को क्या करूंगी, अपने गले में धारण कर लूंगी, अपने गले में पहन लूंगी। ओढ़ पीताम्बर लय लकुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। ओढ़ पीताम्बर लय लकुटी, मैं भगवान श्री कृष्ण के पीताम्बर को अपने शरीर के ऊपर डाल लूंगी। लकुटी अर्थात खोस भी लूंगी। बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, वन में ग्वाल बालों के साथ संग घूमती फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखान सुतेरे कहे सब स्वांग करूंगी। जो जो भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है वह सब स्वांग हे सखी मैं तुम्हारे कथनानुसार करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हे सखी मैं तुमसे एक बात जतला देना चाहती हूँ, बतला देना चाहती हूँ, अपने मन की दशा का वर्णन करके बता देना चाहती हूँ कि मैं या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। या मुरली मुरलीधर की, या मुरली जिस मुरली को भगवान श्री कृष्ण अपने होठों पर धर, मुरलीधर जिस भगवान श्री कृष्ण, मुरली को धारण करने वाले ऐसे कौन, अर्थात श्री कृष्ण। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोगी, जिस बांसुरी को, जिस मुरली को भगवान श्री कृष्ण अपने होठों पर, अधरा होठ, अधर का अर्थ होगा होठ, जिस मुरली को भगवान श्री कृष्ण अपने अधर पर रखकर बजाते हैं, अपने होठों पर रखकर बजाते हैं, जब वह बजाने लगते हैं तो तीनों लोग के समस्त जीव जंतु समस्त कार्यों को छोड़ करके उनकी मधुर आवाज़ को सुनने के लिए व्याकुल उठते हैं, एकाग्रचित हो जाते हैं। ऐसी मुरली को मैं हे सख तुम्हारे कहे अनुसार अपने होठों पर रखकर जूठा नहीं करूंगी, अर्थात उसे अपने होठों पर नहीं रखूंगी। तो प्रिय छात्र छात्राओं, यदि आपको कहीं भी कोई परेशानी होती है तो आप मुझे जो है कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मैं आपकी सेवा में निरंतर तत्पर हूँ। सवैया जो बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से इस बार इम्पॉर्टेंट है, आप इसे तैयार करें। और आपको कहीं भी कोई परेशानी होती है तो आप मुझे जो है बता सकते हैं। धन्यवाद।